में ज्वाइन किया है अब्दुल अलीम साहब ने, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अलीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल अलीम साहब, हुकूमत के सामने इस वक्त चैलेंज ये है कि इस साल जो FBR की टैक्स कलेक्शन है वो तकरीबन 13,000 अरब रुपए होगी और IMF की प्रोजेक्शंस के मुताबिक अगले साल जो हदफ रखा गया है वो 15,260 अरब रुपए रखा गया है। अब बिजनेस कम्युनिटी हो चाहे आपका चेंबर हो, वो यही चाहते हैं कि कुछ टैक्स में रैशनलाइजेशन हो, क्योंकि यहाँ टैक्सेशन इंडस्ट्री के लिए और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा है, इवन जो सैलरी क्लास है उनके लिए बहुत ज़्यादा है। तो आपका जो प्रपोजल है बजट के लिए, उसमें तो आप मुख्तलिफ टैक्सेस में कमी मांग रहे हैं, जैसे कि सुपर टैक्स में आप कह रहे हैं कि उसको 3 साल में फेज आउट किया जाए, कॉर्पोरेट टैक्स को 25% किया जाए, इनकम टैक्स को कम किया जाए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम किया जाए। अगर हुकूमत ये करती है तो फिर इस साल का टारगेट ऑलरेडी अचीव नहीं हुआ, अगले साल का टारगेट कैसे अचीव होगा? तो देखिए, उसमें बात यह है कि हुकूमत को एहसास है कि ये जो टैक्स इस साल कलेक्ट हुआ है उसमें भी ये कॉर्पोरेट सेक्टर ही है मेजर जो इनको पैसे दे रहा है। अब अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर इकॉनमी का कोई 60% से ज़्यादा नहीं है, मतलब कोई 60% के करीब है, और 90% टैक्स जो है ये कॉर्पोरेट सेक्टर दे रहा है, ऑर्गेनाइज बिजनेसेस दे रहे हैं, सैलरी क्लास दे रही है। तो अगर तो गवर्नमेंट कह रही है कि वो नेक्स्ट ईयर भी हम इसी तरीके से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे ट्रेडर्स से, सर्विसेज से और एग्रीकल्चर से, तो जाहिर है फिर ये 15 ट्रिलियन का जो टारगेट है वो अचीव नहीं होगा। लेकिन आई थिंक हमारा कंसेशन मांगना जो है वो इसलिए नहीं है कि सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम वो मांग रहे हैं कि बिजनेस को ग्रो करना है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को चैलेंजेस हैं और आप एक हद तक स्ट्रेच कर सकते हैं बिजनेसेस को। अगर वो इस वक्त भी वो इस लेवल पर हैं कि वो ब्रेकिंग पॉइंट पर हैं। सुपर टैक्स 2022 में लाया गया था 2 साल के लिए, अब तक चलने का सर क्या जवाब है। सिमिलरली इनकम टैक्स जो है वो इस वक्त अगर आप देखें सारे टैक्सेस मिलाएं, सुपर टैक्स मिला के और कॉर्पोरेट टैक्स 29% मिला के, फिर वर्कर्स वेलफेयर फंड, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड, और वो मिला के कोई 46% कॉर्पोरेट पे टैक्स लगता है। और अगर वो कंपनी डिविडेंड देती है तो शेयर होल्डर को मिला 15% उस पर टैक्स देना पड़ता है, तो ये 64% हो जाता है। तो ये आई थिंक थोड़ा सा रियलिटी चेक की जरूरत है कि ये जरूर हुकूमत के लिए चैलेंज है, लेकिन हुकूमत के पास अब कोई ऑप्शन है नहीं कि वो ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस ना करें। जी, एक तरीका तो ये ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, मैं उस पर आता हूं, लेकिन आपने कहा कि अगर आप टैक्सेस कम करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और बिजनेसेस ग्रो होंगे। तो हुकूमत की सोच ये क्यों नहीं है? क्योंकि आप तो ये कहना चाह रहे हैं ना, जब बिजनेस ग्रो होगा ऑब्वियसली एक्सपैंड करेगा तो आपकी कलेक्शन भी बेहतर होगी, लेकिन हुकूमत ये समझती है कि नहीं, हमें टैक्स रेट बढ़ाकर जो है वो टैक्स हासिल करना है। तो ये उनकी सोच क्यों नहीं है? ये वो इसलिए कि आई थिंक वो जिस प्रेशर में है, हमें उनके साथ हमदर्दी है, इस वक्त वो प्रेशर में है। आपको मैं ये बताऊं कि जनाब ये कल परसों जो है टर्की ने अपना बजट अनाउंस किया है, उसमें उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25 से घटा के 12.5 कर दिया है। श्रीलंका रोजाना आजकल बिकॉज ऑफ द क्राइसिस जो मिडल ईस्ट में हो रही है, वो रोजाना अट्रैक्टिव अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि अब वो हालात वो नहीं रहे जो कल थे और पहले थे। आज ये जो वॉर इन मिडल ईस्ट हुई है उसका इम्पैक्ट आ रहा है इकोनॉमी पे भी। तो ये एक्सपेक्ट करना कि हमारे कॉर्पोरेट टैक्स वाले या सैलरी क्लास जो है वो वैसे ही रहेगी, आई थिंक प्रेशर यहाँ पे भी आ रहा है। तो अगर वो नहीं सोच रही है तो हम उनको वैसे, इसीलिए जो आपको प्रपोजल आपने देखा है और अब जो बातचीत भी कर रहे हैं, हम उनको यही समझा रहे हैं कि हम इसमें देखिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, सब कुछ है, हो सब कुछ सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप सिर्फ व्हाट हैज़ वर्कड यस्टरडे विल नॉट वर्क टुमारो। सही है। अलीम साहब, दूसरी बात जो आपने की वो की कि टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है। अब ये वो बात है जो मीडिया भी करता है, इंडस्ट्री भी करती है, IMF भी हुकूमत को कहता है, लेकिन शायद IMF को भी पता है कि हुकूमत की जो कैपेबिलिटी है वो है ही नहीं कि वो एग्रीकल्चर से टैक्स कलेक्ट कर सके, रिटेल होलसेलर से कर सके। इसीलिए IMF वो बेंचमार्क्स तो देता है, लेकिन उस पर ज्यादा सख्ती नहीं करता है। सख्ती यही करता है कि इनकम टैक्स बढ़ाएं, सैलरी क्लास पर टैक्स बढ़ाएं, कॉर्पोरेट सेक्टर पे बढ़ाएं, क्योंकि वो लो हैंगिंग फ्रूट है, वहां से वसूल हो जाएगा टैक्स और IMF अपने टारगेट्स पूरे कर लेगा। लेकिन शायद IMF भी उतना एम्फेसाइज नहीं करता दूसरे एरियाज पे, क्योंकि उनको पता है हुकूमत वहां से कलेक्ट ही नहीं कर सकेगी। तो कैसे होगा टैक्स बेस ब्रॉडन? देखें, अगर मैं आपसे बड़ी साफ बात करूं तो ये मुल्क IMF का नहीं है, ये हमारा है। हमने उससे लोन लिया है, उसने हमें एक टारगेट दिया है जो कि सही दिया है, और ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी यानी नालायकी है। ये जो आपने जो बात कही कि कैसे होगा, जो अब टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, बैंक अकाउंट्स इतने खुल गए हैं, डेटा सारा अवेलेबल है। FBR ने हमें प्रेजेंटेशन दी थी आज से कोई 1 साल पहले, बहुत इन्होंने फॉरेन कंसल्टेंट्स हायर किए। अगर ये
भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। डेटा 11 ट्रिलियन की कैश इकोनॉमी है, ये कहाँ जा रहा है? तो ये करना तो पड़ेगा साहब। हम नहीं समझते हैं कि ये यानी कॉर्पोरेट सेक्टर सेक्रीफाइस नहीं देगा, सैलरी सेक्टर जो है सेक्रीफाइस नहीं दे सकता। ब्रेकिंग पॉइंट पे अब आ रहे हैं लोग, तो और पैसा है अवेलेबल, मनी इज अवेलेबल ऑन द कैश। ये भी अज्यूम करना कि रिटेल सेक्टर नहीं देना चाहता है, लेकिन आई थिंक इनको जो अप्रोच इनकी है कि आइदर टोटल कंप्लायंस और नो कंप्लायंस, वो नहीं है। आई थिंक दे हैव टू थिंक थ्रू, और इस पर भी हमने इनको सजेशंस दिए और हम बात करेंगे। ये जाहिर है हमारा मुल्क है, हमें FBR अगर नहीं कलेक्ट करता तो हमारे पर प्रेशर आता है। अभी भी जो टैक्स कलेक्शन है, इसमें ये सारा कलेक्शन सिर्फ इनकम पे तो नहीं है, इसमें हमने काफी एडवांस टैक्स दिया हुआ है हमारे मेंबर्स ने। लेकिन इस बात सिर्फ ये है कि इसके लिए अप्रोचेस की जरूरत है और बहुत नो नॉनसेंस अप्रोच लगानी पड़ेगी। इसमें हमारी इत्तला ये है कि पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने भी इस चीज़ को देखा है और काफ़ी यानी इस पे इंटरेस्ट लिया गया है, लेकिन ये थोड़े दिन चलता है कि ताजे दोस्त स्कीम लाओ, फलानी लाओ, और वो फिर फेल हो जाती है। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि यही ट्रेडर्स जो हैं ये सारे बिजली के बिल दे देते हैं, तो बिजली के बिल दे देते हैं, सारा डेटा अवेलेबल है, तो वो टैक्स क्यों नहीं कलेक्ट हो सकता उनसे? तो ये हम इस आर्गुमेंट को मानने को तैयार नहीं है। और अब हम बेसिकली ऑन अ वेरी ब्लंट वे वी आर सेइंग कि एनफ इज एनफ। सही। और इस वक्त क्योंकि दोबारा हम एक हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हुए पूरा साल हमने देखा 1.5-2 साल तक, अब लेकिन क्योंकि जो हालात हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए हैं, पता नहीं कहाँ तक जाके रुकते हैं। महंगाई भी है जिससे परचेजिंग पावर लोगों की कम हो रही है, बिजली की कीमतों का आपने जिक्र किया उसमें इजाफा है, और फिर जाहिर सी बात है टैक्स रेट भी हाई है। आपको लगता है कि इन तमाम इशूज़ के साथ क्या हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, हमारा कॉर्पोरेट सर्विस सेक्टर ग्रो कर सकता है, या फिर वही महदूद 3.5-4% की ग्रोथ ही हो सकेगी और इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए हमें? देखें, जो मैंने अभी आपको टर्की की मिसाल दी, मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ थोड़े दिनों में हम ऑफिशियली और लोग भी ले जाएंगे गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट को ये सुनना पड़ेगा कि ये सिर्फ टैक्स रेट बढ़ा के नहीं, कम करके भी आप इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। जो आजकल चैलेंज है ऑयल प्राइसेस का, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हम कैसे ग्रो करेंगे? कहाँ से टैक्स देंगे? मुझे ये बताइए। सैलरीज को ऑलरेडी प्रेशर आ रहा है, तो इसका कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा। और मैं और हमारी एज ए चेंबर भी अप्रोच ये है कि डेटा बहुत अवेलेबल है, और सिर्फ ये ट्रेडर्स ही नहीं है, ये सर्विसेज भी हैं। यानी जो बहुत बड़े प्रोफेशनल्स हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, ग्रुप्स हैं, सेल्फ स्टार्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वो बहुत इनकम, वो अमीर है, कंट्री गरीब है। और इसके लिए आजकल डेटा अवेलेबल है। ये बात इंपॉर्टेंट है। आप मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग टैक्स सही तरीके से देना भी नहीं चाहते। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। उनसे जब भी आप सवाल करेंगे वो आपको गिना देंगे कि वो कितनी मद में इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहे हैं, चाहे पेट्रोल की कीमत हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, लेकिन वो अपनी इनकम पे जायज टैक्स नहीं दे रहे होते। तो उनका मसला तो है, लेकिन फिर ये FBR की और हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि उनसे टैक्स वसूल करें। जैसे दुनिया भर में होता है, आप किसी को भी कहीं पे भी छूट देंगे दुनिया भर में, वो तो टैक्स बचाने की कोशिश करेगा। तो नहीं, इंशाल्लाह पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने इस दफ़ा टैक्स पॉलिसी ऑफिस सेपरेट बनाया है, और हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि IMF का जो प्रेशर अपनी जगह है, खुद FBR के अंदर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ का एहसास है कि द एनवेलप हैज़ टू इंक्रीज, यानी वो ये कॉर्पोरेट सेक्टर पे ही डिपेंड नहीं करता है। और ये जो कंसेशन की हमने बात की है, इसमें से कुछ ना कुछ इनको देना पड़ेगा, नहीं तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर, FDI को मैं डील करता हूँ। FDI वैसे आपको मालूम है कि कोई वैसे ही भाग गया है काफी, 2-4 जो बड़े नाम गए हैं। कुछ हम कोशिश कर रहे हैं अट्रैक्ट करने की, और इंशाल्लाह आएगा, क्योंकि कंट्री बहरहाल बहुत बड़ा है। लेकिन इन हालात में जब वो ये देखते हैं कि टैक्स जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी कंसर्न है, तो मैं कैसे अट्रैक्ट करूँगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट? तो ये मेरी अपनी हमारी जो इंटरेक्शन होती है विद द गवर्नमेंट, और हमें एहसास है कि गवर्नमेंट में सीनियर लोग जो है वो इसको अप्रिशिएट करते हैं, और कुछ ना कुछ उम्मीद है कि इंशाल्लाह थिंग्स will change। सही। और तकरीबन जो कमी आई है टैक्स रेट पे 30%, FDI में आप कह रहे हैं कि 30% की कमी आ गई है इस साल पिछले साल के मुकाबले में। तो जहां हम कोशिश कर रहे थे कि FDI अट्रैक्ट करेंगे, उल्टा FDI कम होने के बावजूद उसमें कमी आ रही है। तो देखा ना, मैंने आपको अभी मिसाल दी, और यही मिसाल हम अभी गवर्नमेंट से भी शेयर करेंगे कि आप पढ़े ना, आजकल तो सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया पे होती हैं कि श्रीलंका किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ दी चैलेंजेस ये जो गल्फ में हुआ है। टर्की ने इमीडिएटली, टर्की की भी इकोनॉमी हमारी तरह काफ़ी वीक है, लेकिन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, FDI के लिए, कॉर्पोरेट के लिए उन्होंने हाफ कर दिया, 12.5 कर दिया कि भाई आप भी पैसे बनाओ, हम भी बनाएंगे।